हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो एडवर्ब टू के बारे में देखा था, उसमें अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो अब कह रहा है कि अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगले रूल में कह रहा है कि वाक्य किस तरह का देगा। पहले वाक्य की प्रकृति को ध्यान दीजिए। देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा, फिर वर्ब लिखी रहेगी, टी एडवर्ब टू रहेगा, फिर एडजेक्टिव रहेगी। इसके बाद अदर वर्ड देगा, परंतु इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेगा। इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या कहलाती है? तो इन्फिनिटिव कहलाती है। तो अब एडजेक्टिव के बाद यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया रहेगा। समझ आ रही बातचीत? तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे देखिए, पहला काम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को उतार देंगे, फिर वर्ब को उतार देंगे। ठीक है, फिर टी की जगह मोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मोर का। अथवा मोर आप क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव एडवर्ब रहता है उसे आप कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। किस डिग्री में बदल देंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। समझ आ रही बातचीत? तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो एडजेक्टिव को रहने देंगे, टी की जगह मोर का प्रयोग कर देंगे। तो अब ये एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा। अब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग करते हैं? देन का। किसका प्रयोग करते हैं? देन का। तो अब उसके एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? देन। ठीक है। अब जब देन लगा लेंगे तो अब वहां पे दो चीजें लिख सकते हैं, या तो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अलग से क्या लगा लेंगे? शुड बी। अथवा ये इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो इसकी जगह पर देन के बाद तुरंत आप क्या लिख दीजिए? इट इज प्रॉपर। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा तनी। जैसे देखो बाबू, है कि ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है। ठीक है। तो देखिए, ही को आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे? उतार दोगे। ठीक। इज को भी आप क्या करेंगे? उतार देंगे। अब इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो टू के स्थान पे किसका प्रयोग कर लेंगे? मोर का। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर। अब इसके बाद वीक को आप क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीक। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या लगाएंगे? देन। तो अब यहाँ पे आपने देन लगा लिया। ठीक है। अब पहले रूल के अनुसार करेंगे तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? ही लिख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या लगाया है? शुड बी। तो आप यहाँ पर क्या लगा लेंगे? शुड बी। समझ में आई बात? तो पहला स्टेप तो ये हो गया। ठीक है। दूसरे स्टेप से अथवा करके यदि आप करना चाहेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वीक तक तो पहुंच जाएंगे, देन तक भी पहुंच जाएंगे। अभी जो इतना दिया है ही शुड बी, आप चाहे तो इसकी जगह इट इज प्रॉपर का भी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो इट इज प्रॉपर भी यदि आप लिखते हैं तो भी आपका वाक्य क्या होगा? सही होगा। समझ आई बातचीत? समझ आई? एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। रुकिए, अभी बाद में नोट करिएगा। इट इज टू शॉकिंग। इट इज टू शॉकिंग। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है। देखिए, यहाँ टी दिया है, इसके बाद शॉकिंग एडजेक्टिव दिया है, इसके बाद इन्फिनिटिव तो दिया नहीं है। ध्यान दीजिए इधर। तो अब इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इट का इट क्या करेंगे? उतार देंगे। रितेश पांडे। ठीक है। इज को भी उतार देंगे। ठीक है। टी की जगह क्या लगाएंगे? मोर। तो मोर हो जाएगा। ठीक है। यानी इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। अब यहाँ पे शॉकिंग को भी आप क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। किस डिग्री का हो गया? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे भैया? तो देन का। तो अब यहाँ पर देन हो गया। ठीक। पहले वाक्य का कर्ता कौन है? इट है। तो इट शुड बी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इट शुड बी कर लीजिए, तो भी आपका वाक्य सही हुआ। ठीक है। अथवा अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको आप बना सकते हैं। कैसे? तो इट इज मोर शॉकिंग देन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दीजिए? इट इज प्रॉपर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? बढ़िया समझ में आई ना? तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाक से नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना? बातचीत आगे बढ़ाएं। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगले रूल में थोड़ा सा आपको अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो ही इस तरह के वाक्यों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो बातचीत को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। देखिए, कह क्या रहा है बाबू? तो इसमें कह रहा है
कि अगर वाक्य की रचना पहले सब्जेक्ट लिखा हो, फिर वर्ब दिया हो, फिर एडवर्ब टू दिया हो, फिर एडजेक्टिव हो, इसके बाद फार प्लस नाउन दे दे। क्या दे दे? फार प्लस नाउन दे दे। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को कुछ तो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन कुछ वाक्यों को आपको अपने दिमाग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, जिसे कह दे जाए कि चाय इतनी गर्म है, तो चाय इतनी गर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे पिया नहीं जा सकता है, कि फेंका नहीं जा सकता है, कि देखा नहीं जा सकता है, तो उसे पिया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अब कह दे जाए कि मौसम इतना ठंडा है कि मौसम इतना ठंड है, मौसम इतना ठंडा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौसम इतना ठंडा है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। ये नहीं उसका सेंस निकलेगा। तो ऐसे ही कह रहा है बाबू कि हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख इतना गहरा है, फॉर टीयर्स आंसुओं के लिए, उसका दुख इतना गहरा है आंसुओं के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। यही नहीं सेंस होगा। अब देखिए कह रहा है कि ही इज, ध्यान दीजिएगा, ही इज टू इनोसेंट फॉर ए लीडर, वह इतना मासूम है फॉर ए लीडर, एक नेता के लिए, वह इतना मासूम है एक नेता के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेता मासूम व्यक्ति बनता है कि 420 आदमी बनता है? 420 आदमी बनता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह इतना मासूम है कि वह एक नेता नहीं बन सकता। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह के वाक्य जब भी देता है तो आपको अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, तो ही आप चीजों को कर पाएंगे, अन्यथा जो है कि संभव नहीं है। समझ आ रही है बातचीत? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अब इसका हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो देखो भाई, तो हिज को यहाँ पर उतार लेंगे, हिज को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? उतार लेंगे। ठीक है, सारों को भी हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। ठीक है, अब इज को भी हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब टी डबल ओ की जगह यहाँ सो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सो। इतना की मीनिंग क्या लगेगी? सो। अब इसके बाद डिप को हम उतार लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि उसका दुख इतना गहरा है। अब इसके बाद की लिखाएंगे, तो की के लिए क्या आएगा? डैट। ठीक है, तो अब देखिए उसका दुख इतना गहरा है कि, ठीक है, और वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि ही कैन नॉट, देखिए ही कैन नॉट एक्सप्रेस, वह व्यक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट माने इसे, इन टीयर्स मतलब आंसुओं में, तो ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता है। समझ आई बातचीत? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। अभी जिसको मैंने लिखा था उसको मिटा दिया, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए कि ही इज टू इनोसेंट, he is too innocent for a leader। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि वह इतना मासूम है फॉर ए लीडर, एक नेता के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वह इतना मासूम है कि वह एक नेता नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखो इधर समझ लो। तो अब इसको आप बनाएंगे तो ही को उतार देंगे, इज को भी उतार देंगे, टी डबल ओ की जगह यहाँ क्या लगाएंगे? सो। अब इसके बाद इनोसेंट को भी आप क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट को आपने उतार दिया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? डैट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के रूप में क्या लगा लेंगे? ही। देखिए ठीक है, अब ये इज प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ क्या लगाएंगे? कैन नॉट। ठीक है, अब बी ए लीडर, वह एक नेता नहीं बन सकता है। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? समझे हो? चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो हाँ, तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आ गए हम लोग अगले टाइप में। ठीक है, तो अगले टाइप में ये वो टाइप है जिसको कि आपने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था, सबसे शुरू में पढ़ा था। तो देखिए कह रहा है कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी, टू रहेगा, एडवर्ब टू, इसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, इसके तुरंत बाद इससे पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देता था, लेकिन इन्फिनिटिव के पहले नॉट का प्रयोग कर दिया है, नॉट बढ़ा दिया है, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे वाक्यों का जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, हे भाई कई ऐसे कलर हुआ गया जी नंका, कौन बात नहीं है? तो लोग ना लइका चले दुआरी का मतलब है? बेस एक्टिव होके पढ़ो। आए मरले देखिए ना संदिल से, आए
हमके तो लगता है बाबू, देखो इधर समझो नन का। तो देखिए ऐसे वाक्यों को कैसे आप बनाएंगे, तो कर्ता को आप उतार देंगे, वर्ब को उतार देंगे, टी डबल ओ की जगह क्या लगाए हैं, सो। इधर देखो टी डबल ओ की जगह सो लगा दोगे, एडजेक्टिव को उतार दोगे, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, डेट कंजंक्शन, टू की जगह यहाँ क्या लगाएंगे, डेट कंजंक्शन। फिर पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिख दोगे, अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन और पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आप नाट लगाते थे ना, तो ये पहले ही से नाट यहाँ दे दिया है, तो जब इसमें नाट दिया तो यहाँ हटा देंगे, और जब यहाँ नाट नहीं दिया रहता तो यहाँ नाट लगा देते। तो अब यहाँ पहले से ऑलरेडी नाट दिया है ना, तो यहाँ से नाट को क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ब। अब जैसे देखिए कह रहा है कि मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन इतना भी कम एक्टिव नहीं है कि काम को नहीं कर सकता, होता है ना, इतना कमजोर रखे बुना चला पाई, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसका मतलब कि मोहन इतना भी कमजोर नहीं है कि काम को नहीं कर सकता, अर्थात क्या कर सकता है, काम को कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो सेम वही सेंस यहाँ पे दे रहा है, समझ आ रही बातचीत। तो देखो पहले इसको थोड़ा सा समझ लो, तो जब इसका अनुवाद करोगे बाबू ध्यान से समझिएगा, और सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो देखिए मोहन को आप क्या करेंगे, उतार देंगे, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोहन, ठीक है। इज को भी क्या करेंगे, उतार देंगे, टी डबल ओ की जगह क्या लगाएंगे, सो। अब एक्टिव को भी आप क्या करेंगे, उतार देंगे, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। अब इस टू की जगह क्या लगाते हैं, डैड, तो अब यहाँ हमने क्या लगा लिया, डैड, समझ आ रही बातचीत। अब इस देखिए ध्यान दीजिए, इस डैड के बाद अब पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन सिंगुलर नंबर का मैस्कुलिन जेंडर का नाउन है, तो उसके लिए प्रोनाउन ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ इज है, तो इज है तो प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैन, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब क्या लगा देंगे, वर, ठीक है, बस यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत, समझ आई बातचीत। चलो एक आध एग्जाम्पल और बता दें, हाँ चलो एक और देख लो। देखो देखिए कह रहा है कि द लैंड लॉर्ड मतलब होता है जमींदार, द लैंड लॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड not to forgive her, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जमींदार इतना भी कम दयालु नहीं है कि वह उसे माफ नहीं कर सकता अथवा माफ नहीं करेगा, दोनों स्थिति हो सकती है ना। तो अब देखिए, तो अब इसको बाबू क्या करोगे, इसका जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो बातचीत को जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर तो अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, द लैंड लॉर्ड, ठीक है, द लैंड लॉर्ड, ठीक है। अब इज को उतार देंगे, टी डबल ओ की जगह किसका प्रयोग करोगे, सो का, तो सो हो गया। काइंड हार्टेड को आप क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। तो काइंड हार्टेड आपका उतर गया, ठीक है बाबू। अब देखिए अब इस टू की जगह किसका प्रयोग करेंगे, डैट का, तो हमने डैट लगा लिया। अब देखिए लैंड लॉर्ड मतलब जमींदार होता है, तो मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर नाउन दिया है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही। यदि आपको प्रोनाउन नहीं पता है तो इसी टॉपिक में मैं प्रोनाउन टॉपिक को पढ़ा दिया हूं, उसको आप चाहो तो वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वो अपलोड होने लगा है, ठीक है। अब देखिए तो डैट लगा देंगे, अब इसके लिए प्रोनाउन लैंड लॉर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, ही, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ इज है तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, कैन, ठीक है। अब उसके बाद फॉरगिव को आप क्या करेंगे, उतार देंगे, तो अब यहाँ पे हो जाएगा फॉरगिव हर, ठीक है। बातचीत समझ आई, बातचीत समझ आई। तो चलो इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का अगला और अंतिम रूल है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग का कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा,
तो देखिए कह रहा है बाबू कि जब कहीं पर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टी डबल एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो, इसके बाद फॉर प्लस नाउन दिया, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक्सट्रीमली का भी यूज कर सकते हैं, इनफ भी लगा सकते हैं, ओवर भी लगा सकते हैं, मोर देन इनफ भी लगा सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट डॉट डॉट एक्सेट्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जरूरत के मुताबिक। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान काम देखिए, एकदम कुछ मत कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए बस। देखो जब इसको देखकर आया कि सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, वो प्रशंसा के लिए इतने उत्सुक है, तो देखिए कुछ मत करिए, सी कर दीजिए, इज को उतार दीजिए, हाई टी डबल ओ की जगह ओवर लिख दो, सी इज ओवर ईगर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर प्रेज को सीधा सीधा आप उतार दीजिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बनकर तैयार हो गया। समझ आई बातचीत? चलो अगला एग्जाम्पल समझो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, कह दिया जाए कि दिस स्टूडेंट इज टू अटेंटिव। ठीक है बाबू, देखिए तो अब इसका बनाओगे बाबू तो कुछ मत करो। ठीक है, दिस स्टूडेंट को आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, तो दिस स्टूडेंट को आपने क्या किया बाबू, उतार लिया, इज को भी उतार लिया, टी डबल ओ की जगह क्या लगा दीजिए, ठीक है, ओवर लगा लीजिए, क्या लगा दीजिए, ओवर, तो यहाँ पे ओवर हो गया, और अटेंटिव को उतार देंगे तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो नोट कर लो। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बना सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट करके रख लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।